नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लॉ बडीज पर। आज लॉ बडी आपके लिए लाया है बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण विषय, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक क्या है? पुलिस और मुजरिम मिल जाए फिर आपको न्याय मिलेगा। जी हाँ, पुलिस और मुजरिम अगर मिल जाए तो आपको न्याय कौन दिलाएगा? कहाँ जाना होगा न्याय के लिए? ठीक है, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं मुद्दे पर। तो आइए जानें। पुलिस को जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दी है। ठीक है, जब भी कोई अपराध होता है तब पुलिस उस अपराध पर एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और कोर्ट में चालान सबमिट करती है। ठीक है, किसी भी अपराध में, अब देखिए, किसी भी अपराध में दो लोग होते हैं, या तो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और दूसरा मुजरिम। ठीक है, कभी कभी देखने में यह आता है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी हुई। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो न्यायालय यानी कि कोर्ट में सबमिट नहीं की गई, और पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। कहाँ? कोर्ट में। तो इस स्थिति में क्या होता है? तो जो शिकायतकर्ता होता है, शिकायतकर्ता कौन? जो रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो घबरा जाता है, बोलता है अरे यार, ये मैं तो किया, लेकिन ये लोग जो छूट के बाहर आ गए। क्योंकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है, उसके साथ घटने वाले किसी अपराध की जानकारी उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। ऐसी एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि पुलिस के पास ऐसे अधिकार होते हैं, ठीक है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उन लोगों पे, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जिनके नाम पर एफआईआर की गई थी, उनके संबंध में कोई सबूत नहीं मिले तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे देती है। ये पावर है पुलिस के पास कि अगर आपको उनके खिलाफ कोई ना मिले, कोई मतलब एविडेंस ना मिले, कोई सबूत ना मिले, तो आप उनको क्लीन चिट दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिसके खिलाफ अगर एविडेंस नहीं मिला या सबूत नहीं मिला तो उसको क्या करती है पुलिस? न्यायालय में पेश नहीं करती है। ठीक, उसके बाद ऐसे कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए जिससे उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा नहीं लगा जा सकती, क्योंकि उनको एविडेंस ही नहीं मिला। ठीक है, कभी कभी आरोपियों के नहीं मिलने पर भी पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। मतलब अगर आरोपी नहीं मिला, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन की, वो भाग गया कहीं पे, नहीं मिल रहा उनको, तो फिर वो रिपोर्ट सबमिट कर देती है। कानून ने इस स्थिति में शिकायतकर्ता को कुछ अधिकार दिए। जी हाँ, खुश हो जाइए आम जनता, जो शिकायत करने जा रहा है शिकायतकर्ता, ऐसा ना समझिए कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। कानून ने इसके लिए आपको अधिकार दिया है। क्या अधिकार है? शिकायतकर्ता अपनी ओर से कुछ ऐसे कानूनी कदम उठा सकता है जिससे जिन व्यक्तियों पर एफआईआर की गई है उन पर मुकदमा चलाया जा सके। ठीक है, तो आप जो है एक कदम उठा सकते हैं, ऐसी पिटीशन लगा सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है तो आपके हिसाब से करनी चाहिए। ठीक, तो क्या है वो पिटीशन का नाम? प्रोटेस्ट पिटीशन है। ध्यान में रखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन एक प्रकार की विरोध याचिका है। मतलब कि आप विरोध कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई है। ठीक है, जिसमें शिकायतकर्ता अपना विरोध दर्ज कराता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस से ऊपर होता है। मतलब उसकी पावर ज़्यादा होती है पुलिस से। किसकी? मजिस्ट्रेट की पावर पुलिस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो संहिता में यानी सीआरपीसी में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर पुलिस की मनमर्जी चल पाना मुश्किल होती है। अगर कोई शिकायतकर्ता व्यथित है, परेशान है, तब जिस न्यायालय में पुलिस ने अपनी क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस ही न्यायालय में शिकायतकर्ता जो पीड़ित है प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है। इस प्रोटेस्ट पिटीशन में शिकायतकर्ता को न्यायालय की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, जो सबूत शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध हैं उसकी जानकारी, और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में जो चूक की गई है उसकी जानकारी लिखकर न्यायालय में के समक्ष पेश करना होता है। न्यायालय ऐसी जानकारी मिलने के बाद कठोर से कठोर, मतलब इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से शुरू कर देता है। कौन? कोर्ट, मजिस्ट्रेट। फिर मजिस्ट्रेट जो है आरोपियों के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ एक वारंट जारी करता है, और ये वारंट जारी करता है, ये कहाँ पर लिखा है? धारा 190, सीआरपीसी धारा 190 में लिखा है। ठीक है, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश देता है और मामले में जांच बैठाता है। तो आपने जब पिटीशन आप करोगे तो फिर स्पेशली खुद पर्सनली न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट है वो उनके खिलाफ,
आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करेगा और पुलिस को बताएगा कि इस पे जांच बैठाई जाए। इन जांच में यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, क्या वे न्याय के बिंदु पर सही हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, कहीं जानबूझकर आरोपियों को बचाया तो नहीं गया है। ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करता है। अब की बार जो इन्वेस्टिगेशन रखी है, जांच रखी है, ये किसने रखी है? मजिस्ट्रेट ने रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि आपने जो है प्रोटेस्ट पिटीशन की है डायरेक्ट कोर्ट में, ठीक है। अब कोई भी मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर, फिर प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने पर गवाहों को बुलाकर, गवाहों को ध्यान से सुनिएगा, गवाहों को बुलाकर स्वयं भी उनकी बयान दर्ज कर सकता है। यहाँ मजिस्ट्रेट क्या करेगा? गवाहों को बुलाकर खुद पर्सनली उनका बयान जो है दर्ज करेगा। देखिए फिर से एक बार शुरू से लास्ट तक रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या हुआ था? आप जाओगे, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस और मुजरिम आपको लगता है कि दोनों मिली भगत है इनका, ठीक है। अब ये मेरी बात नहीं सुनने वाले, तो आप घबराइए नहीं, ये नहीं सोचिए कि इसके आगे कोई रास्ता बचा नहीं है। तो उसके बाद लॉबड़ी क्या कह रहा है, आप ज्ञान लेकर, कि आप जो है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, ठीक है, और वहाँ जाकर प्रोटेस्ट पिटीशन अर्ज लगा देना है। प्रोटेस्ट पिटीशन आपको डालना है। प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है, मुजरिम को डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया गया है बिना तहकीकात के, या तहकीकात होने के बाद भी दोनों मिले जुले हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर आप क्या करोगे? वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। और न्याय स्पेशली दिलाएंगे कौन? मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब केस को बारीकी से खोल कर अच्छे से देखेंगे। वहाँ देखने के बाद उनको पता चलेगा कि बता ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है। फिर वो जांच पड़ताल करने के बाद पता लगाएंगे कि पुलिस से गलती हुई है या फिर जानबूझकर इस बंदे को परेशान किया जा रहा है और आरोपी का साथ देकर उनको बाइज्जत बली किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपको न्याय मिलेगा, पूरी तरह से न्याय मिलेगा। करना क्या है आपको? प्रोटेस्ट पिटीशन याद रखना है। अगर कोई नहीं सुनता है, आपको लगता है पुलिस और मुजरिम दोनों का मिली भगत है, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट में जाना है, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, अर्जी लगा देनी है प्रोटेस्ट पिटीशन की। बार बार कह रहा हूँ, याद रखिए प्रोटेस्ट पिटीशन, ठीक है। बहुत लोग जूझ रहे हैं इस चीज़ से, इसलिए याद रखकर जूझना बंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए, ठीक है। चलिए फिर लेते हैं अलविदा। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।